नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को दोस्तों हम करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें 100 प्रश्न है दोस्तों, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। ये 100 उस प्रकार के प्रश्न है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे साथ ही क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के सामान्य अध्ययन के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ लिया जाए आपसे तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पक्षी का नाम है मोर बोल सकते हैं। अगर दोस्तों भारत का आपसे राष्ट्रीय वृक्ष पूछ लिया जाए तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? तो बरगद बोल सकते हैं। क्या नाम है? बरगद बोल सकते हैं आप। अगर साथ ही आपसे पूछ लिया जाए जो भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है तो उस नदी का नाम है गंगा, और इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। भारत का अगर दोस्तों राष्ट्रीय आपसे मिठाई पूछा जाए तो जलेबी आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो गोरैया, बिहार का राजकीय पशु पूछा जाए तो आप बैल बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारत का जो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए बोल सकते हैं जो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन दिवस? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपना भारत देश का संविधान बोल सकते हैं 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अपना भारत देश के संविधान को बनने में कितना समय लगा तो याद रख सकते हैं आप। कितना समय लगा साथी? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और बोल सकते हैं जो कितना रुपया लगा बनने में अपना भारतीय संविधान को, तो बोल सकते हैं 63,96,729 रुपया टोटल खर्च हुआ। इस प्रकार से सभी बात को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाता है, और यह अमेरिका के व्यक्ति थे। कहाँ के साथी? अमेरिका के व्यक्ति थे, आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति पूछा जाए तो यूरी गागरिन बोल सकते हैं, और यूरी गागरिन कहाँ के थे? तो यह रूस के थे। और भारत के प्रथम व्यक्ति पूछा जाए साथी अंतरिक्ष में तो राकेश शर्मा आप बोलिएगा। क्या नाम बोलिएगा? राकेश शर्मा बोलिएगा। प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का बात करते हैं तो अपना देश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का बात करते हैं तो सबसे अधिक नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अगर बोल सकते हैं मसाला का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछा जाए, दाल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश राज्य करता है। महाराष्ट्र का बात करते हैं तो प्याज का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कौन करता है? तो महाराष्ट्र करता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथी अगला प्रश्न, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। भारत के प्रथम अगर राष्ट्रपति पूछा जाए आपसे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही रहने वाले थे। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इसको साथी देश रत्न के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम दोस्तों गृह मंत्री अगर पूछ लिया जाए, यानी उप प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल सकते हैं। यह गृह मंत्री थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों बोल सकते हैं भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु बम बनाने वाला पहला देश कौन था? तो अमेरिका लॉक कर सकते हैं। और याद रखिएगा साथी, परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे सूर्य पूछ लिया जाए और बोल सकते हैं हाइड्रोजन बम पूछ लिया जाए, तो ये दोनों नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। सूर्य में हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है। 71% के आसपास बोल सकते हैं हाइड्रोजन होता है। और परमाणु बम बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, बोल सकते हैं 6 अगस्त 1945 को दोस्तों अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर फेंका गया परमाणु बम, पहला परमाणु बम, और उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था। उसका क्या नाम था दोस्तों? फेटमैन उसका नाम था। बम का नाम भी पूछ लेता परीक्षा में। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति मेरे भाई देश के प्रथम नागरिक होते हैं, याद रखिएगा। देश के प्रथम नागरिक पूछा जाए तो राष्ट्रपति। वर्तमान में अपना भारत देश के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी बोल सकते हैं। और याद रखिएगा साथी आप, जो राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति जो है यह संसद के अंग होते हैं। राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। और राष्ट्रपति पे दोस्तों महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। और मंगल ग्रह के बोल सकते हैं 2 गो उपग्रह है, अगर उपग्रह पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। शुक्र का बात करते हैं तो शुक्र दोस्तों सबसे गर्म ग्रह भी है, और बोल सकते हैं इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। चमकीला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। और सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। शुक्र और बुध के बोल सकते हैं एक भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी का बात करते हैं तो इसको नीला ग्रह कहा जाता है, जल के कारण इस पर जीवन संभव है। बृहस्पति का बात करते हैं जुपिटर का दोस्तों, तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाते हैं। ग्रह की संख्या 8 है। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 25 किलोमीटर बोल सकते हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। गंगा नदी बोल सकते हैं आप बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। और दोस्तों गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। बिहार में यह नदी 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक पटना में बहती है 99 किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर पूछा जाए हरिद्वार, प्रयागराज बोल सकते हैं, और साथ ही कानपुर, और दोस्तों बोल सकते हैं पटना। कानपुर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। यमुना नदी के किनारे शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। संविधान सभा का दोस्तों प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा का अस्थायी सदस्य दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जिसे आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को।
इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मेरे भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन, 2 अक्टूबर के दिन बोल सकते हैं आप गांधी जयंती मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन बात करते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। यही 11 नवंबर के दिन पूछा जाए तो शिक्षा दिवस याद रखिएगा मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका मतलब बोल सकते हैं आरबीआई का बात हो रहा है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। और साथ ही कौन अधिनियम के तहत बोल सकते हैं तो एक्ट बोल सकते हैं आप 1934। और याद रखिएगा आप मेरे भाई, आरबीआई का अगर हम बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। जिस समय इस बैंक का स्थापना हुआ था उस समय इसके पास टोटल 5 करोड़ पूंजी था बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह। बुध के एक भी उपग्रह नहीं है और शुक्र के भी एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या पूछा जाए तो 3 गो। अस्पोक की संख्या यानी अगर आपसे तिल्ली की संख्या पूछा जाए तो 24 गो तिल्ली होता है अपना भारत के राष्ट्रीय ध्वज में। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? अगर आपसे डिजाइन का बात किया जाए तो पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 बोलिएगा। भीकाजी कामा के द्वारा दोस्तों सबसे पहले फहराया गया था। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भीकाजी कामा को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है पानी यानी जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जल का रासायनिक सूत्र। और इसका पीएच मान दोस्तों उदासीन होता है पानी, इसका पीएच मान बोल सकते हैं 7 होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। अगर साथ ही अनुभार का बात किया जाए, जल का अनुभार अगर आपसे पूछ लिया जाए, यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो 18 इसका अनुभार होता है। CH4 जो है यह मीथेन का अनुसूत्र होता है। किसका? मीथेन का। और बोल सकते हैं मीथेन जो है यह धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। इसी को मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन को। CO2 का बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। O2 का मतलब ऑक्सीजन समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% होता है, ऑक्सीजन लगभग में 21% के आसपास पाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म मेरे भाई हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिला में। और महात्मा गांधी का मृत्यु अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोल सकते हैं जो 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया इसका हत्या। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों अरावली बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। यह है आपको राजस्थान के अंतर्गत लॉक कर सकते हैं। कहाँ है? राजस्थान के अंतर्गत है अरावली पर्वत का अगर हम बात करते हैं तो। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही उत्तर आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर लॉक कर दीजिए, अंडमान और निकोबार बोल सकते हैं यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था ना 1764 में। 1757 में कौन युद्ध लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बॉन्डीवॉस का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो कमल और रोटी बोल सकते हैं आप, इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में होता है और यह पड़ता है आपको मेघालय राज्य के अंतर्गत। मेघालय के अंतर्गत पड़ता है। विश्व में सर्वाधिक बारिश दोस्तों मासिनराम में ही होता है।
और दोस्तों अगर अपना बिहार राज्य में सबसे अधिक बारिश पूछा जाए कौन जिला में होता है, तो किशनगंज आप लॉक कर सकते हैं। किशनगंज बिहार में पूछा जाए तो। कहता है हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर को घोषित किया गया था। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में चली थी दोस्तों। बम्बई से थाने तक टोटल बोल सकते हैं जो दूरी तय किया गया था कितना किलोमीटर? तो टोटल दूरी तय किया गया था 34 किलोमीटर। और दोस्तों रेलगाड़ी का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी, याद रखिएगा, ब्लैक ब्यूटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का साथी निर्माण बोल सकते हैं कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था, इसमें आग लगा दिया था बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। 1920 का दोस्तों बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन हुआ था। 1905 का बात करते हैं तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस गुफा में प्राचीन चित्रकारी मिलती है? इसका सही जवाब अजंता की गुफा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उस महिला का नाम है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको नेपाल में, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए तो 8,848 मीटर, कभी कभी 8,850 मीटर भी दिया रहता है ऑप्शन में। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए मेरे भाई, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा, कहता ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया ताजमहल का निर्माण अगर पूछा जाए तो। वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। जननायक के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। राष्ट्रपिता दोस्तों किसको? महात्मा गांधी को बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था का बात किया जाए 1959 में दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य अगर पूछा जाए आपसे तो आंध्र प्रदेश बोलिएगा। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषा का वर्णन किया गया है इसमें? तो 22 भाषा का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों तारापुर। तारापुर कहाँ से आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न का था भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395। वर्तमान में दोस्तों 395 प्लस आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर 448 के आसपास लॉक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आर्टिकल याद रखिएगा, जैसे क ख सबको जोड़ते हैं तो 400 प्लस हो जाता है। कहता स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले पूछा जा रहा है तो सी राजगोपालाचारी बोलिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम गवर्नर भी पूछा जाए दोस्तों स्वतंत्र भारत के, याद रखिएगा, तो वही हो जाएगा। कहता है विटामिन सी में सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी किस में सबसे अधिक पाया जाता है? तो आंवला में। विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है, इसके कमी से अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और बोल सकते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। कौन? उत्तर प्रदेश। घनत्व के आधार पर दोस्तों बिहार हो जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 में आप बोल सकते हैं।
साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन इन्होंने ही लिखा था। और बोल सकते हैं और दयानंद सरस्वती के द्वारा साथ ही आर्य समाज का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी दोस्तों, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 है। क्रिकेट का दोस्तों जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कहता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। और इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो इंदिरा गांधी का दोस्तों समाधि स्थल क्या कहलाता है? शक्ति स्थल कहलाता है। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत को किला के नाम से भी जाना जाता है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? मणिपुर को मेरे भाई लॉक कर दीजिए आप। मणिपुर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बोल सकते हैं 8 वो है। और राज्य अपना देश में कितना है? तो राज्य है 28 को। तो ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर लीजिए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? दोस्तों त्रिपुरा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? रेगिस्तान जब ये पूछा जाए तो जैसलमेर दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता झांसी नगरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में मेरे भाई। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में है? तो यह पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा मुंबई बोल सकते, वित्तीय राजधानी थी। बेंगलुरु का बात करते तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। कलकत्ता से दोस्तों दिल्ली राजधानी 1912 में बनाया गया था। राज्य विलय नीति का प्रवर्तक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, सही है। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया? मेरे भाई यह 1909 में बोल सकते हैं। 1909 सही उत्तर हो जाएगा। पंपास किस महाद्वीप में स्थित एक घास का मैदान है? पंपास के बारे में पूछा जाए तो दक्षिणी अफ्रीका लॉक कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा ईंधन मौजूद होता है? हाइड्रोजन 71% के आसपास। भविष्य का ईंधन भी दोस्तों हाइड्रोजन को कहा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो इसका निर्माण चालुक्य वंश के द्वारा करवाया गया था इस मंदिर का निर्माण। व्यावसायिक वैसलीन किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी को बोल सकते हैं आप, सही जवाब है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? ध्वनि तरंगे का बात करते हैं निर्वात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? दोस्तों इसको प्रेरित किया राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। कहते हैं सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था अमेरिका में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में दोस्तों। और बोल सकते यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था अपना भारत में। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया 1919 में। 1919 में काला कानून भी कहा गया रोलेट एक्ट को। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बोल सकते हैं आप 19 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था
तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 की यह दोस्तों घटना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। यह मस्जिद कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपको दिल्ली में। कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। कहता है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। यह मस्जिद जौनपुर में स्थित है। जौनपुर आप बोल सकते हैं। जहाज महल किस स्थान पर स्थित है, यह है मालवा में। दोस्तों लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता का अगर हम बात करते हैं। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है, जातक निरूपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, तो यह राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था दोस्तों, उसका नाम क्या है, तो बलबन का मकबरा। भारत में बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई दरवाजा पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी बोल सकते हैं आप। अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा यहाँ पर। प्रश्न कहता है माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है। उस जैन मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर, विकल्प डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है। ये दोनों हर्यक वंश से संबंधित है, मगध साम्राज्य। और बिंबिसार के पुत्र हो जाते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति भी हुआ था राजगृह में। मौर्य वंश से संबंधित हो जाता चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंद वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद के द्वारा इस वंश का स्थापना किया गया। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है तो चाणक्य है दोस्तों, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। और कौटिल्य यानी चाणक्य का बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे बोल सकते हैं। मेगास्थनीज दोस्तों यूनानी राजदूत थे, सेलुकस निकोटर का राजदूत था जिसे भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगास्थनीज ने कौन पुस्तक लिखा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का आता है अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित युद्ध हो जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, बृहदत्त बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में किसने की थी। इसका स्थापना दोस्तों कनिष्क के द्वारा किया गया था। और कनिष्क बोल सकते हैं कुषाण वंश से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगीति इसकी समय में हुआ था। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो कुंडल वन कश्मीर में आयोजित किया गया था बोल सकते हैं। पर चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में। कौन बौद्ध संगीति अपना बिहार में नहीं हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इसका स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दोस्तों दरबारी कभी पूछ लिया जाए तो हरिसेन। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा, यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु ताशकंद समझौता के तहत हो गया था दोस्तों। ताशकंद समझौता पर सिग्नेचर करने के लिए गए थे बोल सकते 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। देख लीजिएगा साथी एक बार। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है और विजय घाट इसका समाधि स्थल भी है। कहता है बोध गया किस धर्म से जुड़ा है। बोध गया का बात करते हैं ना दोस्तों, तो आप बोल सकते बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बोध गया का बात करते हैं तो कहता है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल और बोल सकते हैं 1853 में चली थी। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है क्या दोस्तों, उसका नाम है याद रखिए जयपुर। ऑप्शन बी दोस्तों, जयपुर को लॉक कीजिएगा आप। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। यह नारा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया। भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ का बात करते हैं ताले के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं, बैसाखी पर्व किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका रचना किया गया फिरदौसी के द्वारा। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा किया गया था। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? इसके कारण मरासमस और क्वाशियरकोड, ये दोनों प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा 90% के आसपास दोस्तों प्लाज्मा में जल ही मौजूद रहता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों बोल सकते हैं पानी पीने से एक भी कैलोरी, शून्य बोल सकते हैं, 0 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम किस प्रकार का पदार्थ है? एंजाइम का बात करते हैं, यह एक प्रकार का प्रोटीन माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रोटीन। गोल्डन राइस यानी सुनहरे चावल किस पोषक तत्व की समृद्ध होता है? विटामिन ए दोस्तों इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों याद रखिएगा आप, रतौंधी आंख से संबंधित बीमारी है। विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी के कमी कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स तो अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में। विटामिन B1 के कमी कारण बेनी बेनी बोल सकते हैं। विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। प्रश्न का था, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? साथ ही सोयाबीन बोल सकते हैं। यहाँ पर लगभग में 42% के आसपास पाया जाता है। क्वेश्चन का था, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाता है। कौन? राकेश शर्मा हो जाता है। प्रश्न का था, पेंसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उस वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया था दोस्तों? इसको आप 1946 बोल सकते हो। 1946 में इसके द्वारा पेंसिलिन का खोज किया गया था। साथ ही अगर हम बात करते हैं, लुई पास्चर का रेबीज के टीका का आविष्कार किया। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, भारत का वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों आप गूगल सब पे देखिएगा तो भारत का वस्त्र नगरी किसको बोला जाता है? तो भीलवाड़ा को बोला जाता है। और यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको 100 लुसेंट सामान्य अध्ययन के प्रश्न करवाए कम समय में, एक रिवीजन के तौर पे। अगर इस रिवीजन वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेंगे। तो आप सभी दोस्तों लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।